आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, पीटीई। जनरली यहाँ पर बच्चे हमारे पास आते हैं और इस तरह की क्वेरीज करते हैं, मैम कोई स्ट्रैटेजी बता दो जिसमें हम जल्दी और इजीएस्ट वे से हम पीटी में अपने डिजायरेबल बैंड्स ले सकते हैं। और इन्हीं सारी क्लैरिफिकेशन के लिए हमारे साथ हैं संगीता मैम, जो कि हमारे पीटी ट्रेनर हैं। ये आपको सारी प्रॉपर जानकारी देंगे, आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि क्या आपको स्ट्रैटेजी ऑप्ट करनी है। थैंक यू मैम। ओके, तो यस, ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है जो अक्सर बच्चे पुट ऑन करते हैं कि मैम शॉर्ट कट बताइए और शॉर्ट टाइम में हम पीटी करना चाहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। तो लेट मी क्लियर यू फर्स्ट थिंग, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस, राइट। तो आपको उसके लिए मेहनत तो करनी होगी, आपको हार्डवर्क भी करना होगा। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज आप फॉलो कर सकते हो, अपने प्रैक्टिस के लिए प्रोटोकॉल बना सकते हो कि किस वे में आपको करना है, और एक प्रॉपर गाइडेंस आपको चाहिए होती है कि जो आपको ये क्लियर कर पाए कि कौन से स्कोरिंग क्वेश्चंस रहेंगे जिससे आप उनकी प्रैक्टिस करके अच्छे से अच्छे बैंड्स ला सकें। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी इज योर रेगुलर प्रैक्टिस and the proper guidance, and of course you must be aware of the strategy, that what strategy should be applied to solve any question. Absolutely, that's very right. आपको जब तक आप अपनी प्रोटोकॉल को सेट नहीं करते हो, जब तक आपको ये नहीं पता कि मुझे स्ट्रेटजी बनानी क्या है, तब तक आप अपनी पीटी को, जैसे कि आपको जो बैंड्स चाहिए, जो डिजायरेबल रिजल्ट्स चाहिए, वो आप अचीव नहीं कर सकते। मैम इसके साथ एक और क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया स्ट्रैटेजी के लिए आपकी प्रोटोकॉल्स को आप कुछ फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चों के साथ मैंने देखा है कि बच्चे अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, उनको टाइम लिमिट्स भी पता है, मैनेजमेंट भी अच्छे से कर रहे हैं, स्टिल वो यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर मार्क्स को लेकर स्टक हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा 60 एंड अबव लेना चाहता है, बट दे स्टक विद 55 to 60 मार्क्स। तो इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए और कहाँ पर वो लैक कर रहे हैं, जिसे ओवरकम करने के लिए they need to understand and opt the such kind of things and strategy। जैसा कि मैंने अभी बताया मैम कि एक प्रॉपर गाइडेंस मीन्स कि जैसा हम जानते हैं एक भाषा, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, तो ऑफ कोर्स उसके 4 मॉड्यूल्स जो हम लोग कहते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। आप जो कंटेंट कर रहे हो प्रैक्टिस, आप उस किस तरीके से आप यूज़ कर रहे हो आप कंटेंट को, आपको वोकैब्स कौन से यूज़ कर रहे हो। जैसे एक भाषा को सीखने के लिए उसकी डेप्थ में जाना बहुत ज़रूरी है। Absolutely. राइट, अगर आप सिर्फ क्रैम कर रहे हैं तो इट विल नॉट वर्क। यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड कि आप जो कंसेप्ट कर रहे हो उसका मतलब क्या है, और आप उसको रियलाइज करेंगे, फील करेंगे, क्योंकि भाषा जो है दैट इज़ ऑल अबाउट योर एक्सप्लेनेशन ऑफ योर फीलिंग्स एंड द वे यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ, राइट। तो आप इसको क्रैम नहीं कर सकते हो। और जैसा कि आजकल अगर मैं बात करूं कि आप पुराने मटेरियल को लेकर उसी को क्रैम करते रहें या उसी को आप प्रैक्टिस में लाते रहें, तो मुझे नहीं लगता ये अभी भी अधूरी है आपकी प्रैक्टिस, राइट। तो आपको डायनामिक होना पड़ेगा, आपको लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर्स, लेटेस्ट वोकैब्स और क्या ट्रेंड चल रहा है, बिकॉज हम जानते हैं कि लैंग्वेज इज नाउ अ ग्लोबल लैंग्वेज और यूनिवर्सल लैंग्वेज हम कहते हैं। तो यूनिवर्सल लैंग्वेज में कितने बदलाव आ चुके हैं एक दशक से, तो आपको वो सब फॉलो करने पड़ेंगे। उसके बाद आई डोंट थिंक सो कि कोई बैरियर बाकी रह जाएगा अगर आप इसे इस तरीके से तैयार करते हैं। एब्सोल्युटली राइट। जैसे मैम ने एक्सप्लेन किया कि कुछ आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर यूनिवर्सल लैंग्वेज है इंग्लिश, तो इसके भी आपकी डिफरेंट वेरिएशंस हैं। आपके लिए वोकैब कितना इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, आपके लेक्सिकल रिसोर्सेज क्या हैं। यू नीड टू फोकस ऑन सच काइंड ऑफ एरियाज, देन ओनली यू कैन ओवरकम विद योर बैंड स्कोर। सो फॉर मोर इंफॉर्मेशन कीप वॉचिंग आवर वीडियोज। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।